और आज सुबह से ही ऐसी तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली की जो ये दर्शाती हैं कि थोड़े घंटे की बारिश ने ही किस तरीके से दिल्ली वालों को मुसीबत में डाल दिया है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, उमस से भी राहत मिली है, लेकिन राजधानी के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के बाद जल जमाव से संकट बढ़ गया है। सुबह सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स जलने लगी। आलम ऐसा हुआ कि कहीं पर बस डूबी नजर आ रही है तो कहीं थाने में पानी भर गया है। आज बारिश अगर आगे भी जारी रही तो हमेशा की तरह दिल्ली की सड़क पर दरिया जैसा नजारा होगा। दफ्तर के लिए निकलने वाली भीड़ जहां तहां फंसेगी और ट्रैफिक जैम की तस्वीरें फिर से सवाल करने लगेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और करीबी इलाकों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रह सकती है। 6 इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें से कई वो इलाके हैं जो पॉश और वीवीआईपी इलाके हैं। यहां पर भी जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। राजपथ, इंडिया गेट, प्रगति मैदान, धौला कुआं, ये तमाम वो इलाके जहां पर पानी भर चुका है। ये बस के अंदर की तस्वीर देखिए, यहां पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई दरिया हो और लोग अपने आप को, यात्री अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धौला कुआं इलाके में ये बस फंस गई, इसके अंदर पानी घुस आया। दरअसल कई ऐसी सड़कें हैं दिल्ली की जो इस वक्त पानी से लबालब हैं। कुछ ही घंटों की बारिश ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है। कई इलाकों में जल जमाव, और ऐसे में देखना ये होगा कि जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तब उससे कैसे अपने आप को लोग बचा पाते हैं, क्योंकि सड़कों पर धौला कुआं में देखिए किस तरीके से अंडरपास में पानी भर चुका है। और यही आलम दरअसल देखा जाता है। कुछ ही घंटों की बारिश से दिल्ली बेहाल हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग जहां तहां फंस जाते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती हैं और दिल्ली की व्यवस्था एक तरीके से चरमरा जाती है। तमाम प्रशासनिक दावे जरूर किए जाते हैं कि इस स्थिति से निपट लिया जाएगा, लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने आप में हकीकत बयां कर रही हैं कि कैसे दरिया जैसे हालात हैं इस वक्त दिल्ली में। यह है दास्ताने दिल्ली एनसीआर। जी हाँ, चंद मिनटों की बारिश, घंटे भर की भी बारिश नहीं है, और उसमें जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कैसी व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है। पहले तो आप इस जल भराव को देखिए कि कैसे गाड़ियां इससे निकल करके जा रही हैं बमुश्किल, और इसकी वजह से अगर जाम ना लगे तो क्या। दूसरी तस्वीर, झरना की तरह से जो फ्लाईओवर है उससे पानी नीचे गिर रहा है, यानी जो व्यवस्था की गई है वहां पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है। यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं। ये NH9 है, NH24 है, जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है, और इस सड़क की ख्याति अलग अलग जगहों पर है कि कितनी कम समय में बनाया गया, कितनी बेहतरीन क्वालिटी की सड़क बनाई गई। लेकिन बारिश ये बताने के लिए काफी होता है कि सब कुछ कितना सुपरफिशियल है, कितना ऊपरी है, कितना छद्म है। तो ये सारी चीजें आपके नजर के सामने कि आखिरकार चंद मिनटों की बारिश इस तरीके से क्यों पोल खोल करके रख देती है, और सिर्फ पोल नहीं खोलती, ये भी बता देती है कि अगर यहाँ पर झमाझम बारिश हो जाए, लगातार कई घंटों की बारिश हो जाए, तो कैसे दिल्ली और एनसीआर का तमाम इलाका लगभग पैदल हो जाएगा। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, NH24 आज तक। तो असम और मिजोरम की सीमा पर हुई हिंसा में 6 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब तनाव बरकरार है। इन सब के बीच आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अस्पताल जाकर घायलों और पुलिस कर्मियों से मुलाकात की है। उधर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में हिंसा पर चर्चा की मांग का नोटिस दिया है। तो विवाद वाले इलाके आपको दिखा देते हैं। कोलासिब, मामित, आइजोल, हैलाकांडी, काचर, करीमगंज, जिसको लेकर अब टकराव की स्थिति मिजोरम और असम में देखी जा रही है। यानी कि सटी सीमा कुल 164 किलोमीटर की है, और यह टकराव अगस्त में ही शुरू हो गया था, जिसने कल एक विकराल रूप ले लिया। तो हम आपको बता दें कि ये टकराव दरअसल 26 जुलाई 2021 को हुआ। उसके बाद टकराव की स्थिति लगातार दिखाई दे रही है असम और मिजोरम में।
विवाद वाले इलाके हम लगातार आपको दिखाएं। 6 ऐसे इलाके हैं जहां पर विवाद चल रहा है। इस तनाव को लेकर आज संसद में चर्चा की मांग उठाई गई है। वहीं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत की। असम और मिजोरम की सीमा पर हुई हिंसा में 6 पुलिस वालों की शहादत के बाद तनाव बरकरार है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अस्पताल जाकर घायलों और पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में हिंसा पर चर्चा की मांग का नोटिस दिया है। तो कल असम मिजोरम सीमा पर जबरदस्त हिंसा हुई, जिसको लेकर अब भी इन दोनों राज्यों में तनाव जैसी स्थिति है। आज संसद में इस पर चर्चा की मांग भी की जा रही है, लेकिन इस बीच घायलों से मुलाकात मुख्यमंत्री कर चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार कहा है कि इस विवाद को जल्द सुलझाना होगा, क्योंकि ये विवाद अब हिंसात्मक रूप ले चुका है। जुलाई से ही इस तरह की हिंसा की घटना सामने आ रही है और अगस्त में भी इस तरह की हिंसा कल देखने को मिली है। The constitutional boundary of Assam, and we are not going to take an inch of land from the Mizoram. Rather, I am willing to discuss and settle the border problem, and I have written to Chief Minister Mizoram that let us take picture from satellite on the position of boundary as on today. They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun a duty post manned by one section of Mizoram police personnel. The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairante and Lailapur. और इस वक्त तनातनी का माहौल दोनों राज्यों में, दोनों सीएम अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये सीमा विवाद जो लंबे वक्त से है, इसको लेकर चर्चा की जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कहना है कि हमारे 6 जवानों ने गंवाई है जान। वहीं इधर मिजोरम के सीएम कह रहे हैं बेगुनाह लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। मिजोरम की ओर से भारी गोलीबारी की गई, हेमंत बिस्वा शर्मा का ये दावा। वहीं मिजोरम के सीएम का यह कहना है कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दिया गया असम की तरफ से। मिजोरम पुलिस का जश्न दुखद है, भयावह है। वहीं असम पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह से दोनों सीएम ने बातचीत की है। असम के काचर, मिजोरम के कालासिब में यह हिंसा देखी गई। दोनों राज्यों के बीच तनावपूर्ण स्थिति, असम पुलिस के अतिक्रमण अभियान को लेकर यह हिंसा हुई। दरअसल ये जो सीमा विवाद है, इसे लेकर अब जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी मदद कर रहे हैं। असम पुलिस ये अतिक्रमण अभियान चला रही थी, उसके बाद ही 6 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। जब संघर्ष हो रहा था 26 जुलाई 2021 को, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों राज्यों के स्थानीय लोग भी पुलिस बल के साथ भिड़ गए थे। उसके बाद गोलीबारी की नौबत आ गई थी। इस घटना में भी कई लोग के मारे जाने की और घायल होने की खबर थी और ये सीमा विवाद दरअसल खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है। कल हुई हिंसा के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के बाद मिजोरम पुलिस के जवान जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। ये बेहद दुखद है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। दरअसल इसमें सेना के जवान जश्न मना रहे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा का भी यही दावा है। उनका कहना है कि ऐसी हिंसक कार्रवाई के बाद जश्न मनाना ठीक नहीं है।
मिजोरम में ये जश्न मनाया गया। सेना के जवानों की ओर से स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए और ये वीडियो उसी वक्त का है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रधान तो बन गए, लेकिन आवेश में आकर वो ऐसा कुछ बोल गए जो इस वक्त विवादों में है। किसानों को ये बात चुभ गई। सिद्धू ने कहा कि किसानों की समस्याएं वो हल कर सकते हैं, मगर किसानों को उनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुआं के पास जाता है। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। जोश से भरा हुआ आदमी बेहिसाब बोलता है और उसका नाम सिद्धू हो तो क्या दूध, क्या लस्सी, क्या जेपी, क्या जस्सी। बोलना है तो बोलना है, लेकिन बातें बेलगाम हो जाएं तो नुकसान कर जाती हैं। ऐसी ही एक बात सिद्धू बोल गए किसानों के लिए। ਅੱਜ किसान मोर्चे वालों मेरे बुजुर्गों ये कहना कि प्यासा खूह कौन आंदा, प्यासा खूह कौन आंदा, खूह प्यासे को नहीं आंदा। मैं थानू अज सदा देना, मैं थानू मिलना चाहना, मिलो, दसो। तो सिद्धू ने प्यासा बताया किसान को और खुद को बना लिया कुआं। कहा कुआं कहीं नहीं जाता, प्यासे आएं अपनी प्यास बुझाएं। जो हूं मैं हूं, आओ विचार बनाएं, कृषि कानूनों को हटाएं। लेकिन सुनिए, कुआं मैं हूं, प्यासे तुम हो। आज किसान मोर्चे वालों मेरे बुजुर्गों ये कहना कि प्यासा खूह कौन आंदा, प्यासा खूह कौन आंदा, खूह प्यासे को नहीं आंदा। मैं थानू अज सदा देना, मैं थानू मिलना चाहना, मिलो, दसो। लेकिन सिद्धू का ये बयान किसान नेताओं को चुभ गया। किसानों ने कहा कि बड़बोले सिद्धू ने किसानों का अपमान किया है। बीजेपी के लिए भी मौका मिल गया। सबने सिद्धू की जमकर लानत मलानत की कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया, जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को शीला का नाम दिया, आज देखिए कांग्रेस के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हीं सब नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपना अध्यक्ष चुना है कांग्रेस का। बीजेपी वाले मानते हैं कि सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का पंजाब में कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार जनता सपनों में आने वाली नहीं है। सरकार की कारगुजारी की जो सजा है वो सिद्धू को भी मिलेगी, कांग्रेस को भी मिलेगी और पंजाब की जनता इस सरकार को चुकता करेगी। बहरहाल सिद्धू का बड़बोलापन एक बार फिर उनकी किरकिरी करा गया। आज तक ब्यूरो। बिहार में बीजेपी नेता का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दरअसल नेताजी का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो गांव-गांव शमशान बनाकर देंगे। बीजेपी के नेता के गांव-गांव शमशान के इस बयान पर पार्टी चुप है। नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी, हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। गांव-गांव शमशान घाट बनाने का वादा करने वाले ये सम्राट चौधरी हैं। बीजेपी के नेता हैं, बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं। नाम सम्राट है, लेकिन सोच जनता के प्रति ऐसी कि जिन्हें पंचायत स्कूल और मेडिकल हेल्थ सेंटर खुलने की बात करनी चाहिए, उनकी जुबान जब खुली तो जनता के लिए शमशान घाट बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी, हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। बीजेपी नेता के गांव-गांव शमशान के इस बयान पर पार्टी चुप है। सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या कहें। विरोधी दलों को मौका मिला है। अस्पताल में कोई बेड है ही नहीं, डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, स्वाभाविक है श्मशान बनाएंगे, क्योंकि लोग गंगा में लाश को फेंकते हुए तैरते हुए लोगों ने देखा है। तो ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के शपथ पत्र के मुताबिक राज्य में डॉक्टर्स के कुल
11,645 मंजूर पदों में 8,768 पद खाली है। मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 51,409 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है और अगर सीएचसी की बात करें तो वहां पर 8,60,000 लोगों की आबादी पर जाकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाता है। इसीलिए सम्राट चौधरी जैसे नेता मंत्री पद जब पाते हैं तो भले इलाज कराने की संवेदना न रख पाए, लेकिन जनता के मरने पर शमशान घाट की सुविधा गांव-गांव देने की संवेदनहीनता सीना ठोक कर जताते हैं। उत्कर्ष सिंह, पटना, आज तक। भारतीयों की यात्राओं में होता इजाफा देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। लोकल सर्कल के एक सर्वे में दावा किया गया है कि अगस्त सितंबर में 28% लोग यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। ये दावा 311 जिलों के 18,000 लोग से बात करने के बाद किया गया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। इसके बावजूद देश में पर्यटकों का क्रेज कम होने को तैयार नहीं है। घुमक्कड़ों की ये टोलियां देश के अलग अलग हिस्सों में घूमती नजर आ जाएंगी। इससे टूरिज्म को तो बूस्टअप मिल रहा है, लेकिन कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते ये लोग तीसरी लहर का खतरा बढ़ा रहे हैं। अभी लगाए रखा था, अच्छा नहीं मास्क लगता ना घूमते वक्त तो हटा दिया। मास्क तो भी लगाने वाला था, मैं घोड़े पे था इसलिए। बहुत ही प्लीजेंट एंड बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर है और सभी लोग कोऑपरेटिव है और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हो गया है पहले से। सब ठीक, इतना अच्छा मौसम है कि उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं बार बार आऊँ। पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन माने जाने वाले और कई दुर्घटनाओं की वजह बने मॉनसून ने भी सैलानियों के जोश में कोई कमी नहीं की है। लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक देश में 28% लोग अगस्त सितंबर में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से 54% दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करेंगे। अभी तक 5% लोग बुकिंग भी करा चुके हैं। पर्यटकों की ये बढ़ती तादाद संकट में फंसे टूरिज्म सेक्टर के लिए राहत की खबर है, लेकिन ये राहत तभी मिलेगी जब पर्यटन कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा। आगरा जैसे विदेशी पर्यटकों के भरोसे रहने वाले टूरिस्ट स्पॉट की मुश्किल भी लोगों के अनुशासन से कम हो सकती है। अब देखना यही है कि जान के साथ जहान को बचाने की नीति पर किस तरह सरकारें अमल करा पाती हैं, जिससे टूरिज्म भी फल फूल सके और कोरोना का खतरा भी कम होता रहे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 8 महीने से डेरा डाले किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह ही लखनऊ की घेराबंदी करने का ऐलान किया है, लेकिन उससे भी बड़ा प्लान 15 अगस्त को लेकर है। किसान नेता राकेश टिकैत आजादी की सालगिरह पर गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने ट्रैक्टर को किसानों का टैंक बताकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का तंबू गड़ा है, जहां से कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, जहां से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं पर ट्रैक्टर रैली से किसान दिखाएंगे ताकत। कुछ ऐसा ही प्लान है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। आंदोलन का केंद्र बिंदु बने राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे, केंद्र के खिलाफ जोर आजमाइश करेंगे। 15 अगस्त का तो ये है कि 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे सब जगह। क्या झंडा फहराना, देश में तिरंगे झंडे को फहराना कोई अपराध है क्या? आज भी तिरंगे झंडे लगे हुए हैं सब जगह, तो 15 अगस्त को भी हम अपने बॉर्डरों पे झंडे फहराएंगे, तिरंगा नेशनल फ्लैग, और उसकी हाइट भी करीब 20 फुट के आसपास होगी। बड़ा पोल लगा के उस पर तिरंगा झंडा, बड़ा तिरंगा झंडा लगाएंगे वहां पे, और सारे बॉर्डर पर लगाएंगे। हम अपने गांव में भी लगाएंगे, ट्रैक्टर में भी लगाएंगे, बड़े तिरंगे झंडे लगाएंगे। टिकैत ट्रैक्टर को किसी टैंक से कम नहीं आंकते। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर का पहिया जैसे जैसे तेज घूमेगा, सरकार की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच कोई रास्ता नहीं निकल सका। अब भी दोनों के बोल अलग अलग हैं, लिहाजा 8 महीने के आंदोलन के बाद टिकैत फिर से ताल ठोक रहे हैं। ट्रैक्टर से कोई टैंक है कि नहीं जा सकता? ट्रैक्टर पार्लियामेंट में भी जाएगा। अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाना सीख गया तो जाएंगे पार्लियामेंट में, ट्रैक्टर से चलेंगे। ट्रैक्टर तो एक शाही चीज है,
देश को अन्न देता है पूरी दुनिया में। जैसे आज है, मतलब जब ट्रैक्टर पर किसान चलता है तो जब ये चिल्लाते हैं जी ट्रैक्टर का नाम ले दिया आपने, भाई किसान का टैंक है ट्रैक्टर, वो फसलों की जुताई करता है, बंजर जमीन को पाटता है, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलता है। किसान नेता टिकैत फिर से ट्रैक्टर रैली का दम भर रहे हैं, तिरंगा फहराने की बातें कर रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी की उस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। ट्रैक्टर रैली की वजह से दिल्ली की सड़कों पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। इसी दौरान उसी भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंचकर तिरंगे का अपमान किया। लेकिन टिकैत आज भी मानते हैं कि ये करतूत किसी और की थी, आंदोलनकारी किसानों की नहीं। ना गलत। झंडे कौन उतारते? हम 5 से 7 लाख झंडे लेके गए थे, नेशनल फ्लैग। किसने झंडा नहीं उतारा? एक वहां पे लोहे का पाइप खड़ा था, उस झंडे से उस झंडे की दूरी 10 मीटर थी। लोहे के पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना कोई अपराध हो, किसी धारा में हो तो वो बता दो। बात तिरंगे की निकली तो टिकैत ने संघ को घसीट लिया, चुभते हुए सवाल दाग दिए। पूछा कि भगवा झंडा फहराने पर संघ पर मुकदमा क्यों नहीं? बीजेपी के लोगों ने, संघ ने देश में कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर अपना फ्लैग फैला था, जो फ्लैग था ना, ध्वज अपना केसरिया ध्वज वहां पे फहरा था, तिरंगा नहीं फहरा था। 26 जनवरी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, मुझे मुख्यमंत्री ने फहरा था। इन दिनों जंतर मंतर पर किसान संसद लगा रहे टिकैत किसानों के साथ बैठकर मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। हर दिन 200 किसान जंतर मंतर पर आते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरना देते हैं। इसके जरिए पिछले साल सितंबर में संसद से पास 3 कृषि कानून के खिलाफ विरोध में जान फूंकने की रणनीति बना रहे हैं। आंदोलन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर राकेश टिकैत ने इसकी दशा और दिशा ही बदल डाली। यही वजह है कि उनकी बयानबाजी पर जमकर सियासत भी हो रही है। प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये बिल्कुल जायज है, एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, मगर घेर घार करके हम दिल्ली बना देंगे ये उचित नहीं है, ये संविधान के विपरीत है। दूसरी बात है 26 जनवरी किया था, 15 अगस्त भी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, झंडा जरूर फहराना चाहिए, मगर 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के लाल किले में जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक गैरतमंद और स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं विपक्ष का मोहरा तो नहीं बन रहे टिकैत? क्या किसानों के जिन मुद्दों पर आंदोलन शुरू हुआ था वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? क्या किसी सियासी फायदे के लिए टिकैत किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो लखनऊ से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया। टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ के घेरने का वक्त आ चुका है। 2022 चुनाव से पहले मोदी योगी सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो कड़वी दवा का डोज देने की तैयारी है। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे। तो आदमी जिस भाषा में समझता होगा, जिस भाषा को, अब ये चुनावी भाषा समझे तो इनको चुनावी भाषा में इनको दवाई दी जाएगी, क्योंकि दवाई तो देनी पड़ेगी ना, इनको आराम होगा दवाई से। इनको संदेश ये है कि भाई ठीक हो जाओ सब, अब
मीटिंगें होंगी पूरे प्रदेश भर में। सरकार बिजली का रेट हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है। बीजेपी तो देश में ही नहीं, वो तो कागजों पर रहेगी, अपना पर्चे बनाओ जो। किसान नेता राकेश टिकैत ने 2022 चुनाव का मुद्दा आज लखनऊ में सेट कर दिया। टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब लखनऊ की घेरेबंदी का टाइम आ गया। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार का बट्टेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर लखनऊ के बॉर्डर को टिकैत जाम कर देंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कब होगा, तो तारीख का ऐलान भी टिकैत ने कर दिया। हमको चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो अपनी बात कहेंगे जनता के बीच में। यहाँ पे मीटिंगें करेंगे। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी, नाराज होगी नहीं देने की, हमें क्या पता कौन किसको वोट देगा। 2022 चुनाव से पहले टिकैत पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। इस पर प्रेशर सा पड़ जा, मायावती पर प्रेशर सा पड़ा तो उसने गन्ने का रेट 80 रुपए बढ़ा दिए। अखिलेश यादव पर कुछ कम पड़ा, उसने 50 रुपए बढ़ा दिए। योगी जी फ्री घूम रहे, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लपेटे में तो अभी के जाओगे। ये इनसे दोनों से कमजोर है क्या योगी जी? इनसे दोनों से तो कमजोर है नहीं, उम्र भी दोनों से ही कम होगी। इनको तो लंबी राजनीति करनी है, तो कम से कम 100 रुपये रेट बढ़ाना करना चाहिए गन्ने का। गेहूं की खरीद भी बढ़िया करनी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव है, रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आलू का किसान बर्बाद हो गया, मक्का की खरीद नहीं हो रही, गेहूं की खरीद नहीं हो रही, फसलें आधे रेट में बिक रही है, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। ऐसा क्या है कि लखनऊ में नहीं आ सकते हम? कोई पाबंदी है लखनऊ में? टिकैत ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में मोदी और योगी सरकार का इलाज जरूर करेंगे। 2022 में कह रहे प्रधानमंत्री जी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम फसलें आज देते हैं उनको, हमको 1 साल भर का चेक दे दो, डबल पैसे का 1.5 गुना दे दो। जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होते, तब तक टिकैत आंदोलन के मंच पर टिके रहेंगे। टिकैत का कहना है कि मामला अदावत का नहीं, बल्कि अपने हक की लड़ाई का है। लड़ाई उसी सरकार से है जिसने बीजेपी को हाईजैक कर रखा है। हाँ तो कहना, कौन सी बीजेपी कह रही? बीजेपी भी तो 3 तरह की हो रही है ना। कौन से वाले ने कहा? एक बीजेपी का तो है जो अंदर मकान के अंदर कैद है, जिन्होंने यह बीजेपी बनाई थी। एक बीजेपी इनसे छीन ली, एक बीजेपी वह है। एक बीजेपी नए भर्ती कर रहे हैं, उनको बीजेपी की फुल फॉर्म का नहीं पता। तो कौन सा वाले ने कहा? इनके तो नेता तो अंदर बंद है मकानों में, वे बोल नहीं सकते। या बीजेपी वालों से थोड़ा कोई हमारी लड़ाई है। बीजेपी तो एक पार्टी है, उसकी सरकार नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है। सबने ऐड दिए, आपके टीवी चैनल पे भी बड़े बड़े ऐड चले, अब की बार मोदी सरकार। उसने किन पे कब्जा कर लिया। इनके जो बड़े लीडर थे वे हाउस अरेस्टिंग करवा दिए। लखनऊ में ताल ठोक कर टिकैत ने सीधा संदेश दे दिया है कि 2024 से पहले 2022 में आर पार की लड़ाई लड़ने को वो तैयार है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और बात दिल्ली में राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च की करेंगे। राहुल के ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली का सियासी पारा अचानक चढ़ गया। किसान आंदोलन एक बार फिर से केंद्र में आ गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी के पास ट्रैक्टर आया कहां से। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
दिल्ली के अति संवेदनशील, अति विशिष्ट इलाके में ट्रैक्टर चलाते राहुल गांधी। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च का ये वीडियो कल दिन भर सियासी घमासान का सबब बना। राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च ने ठंडे पड़े किसान आंदोलन को अचानक संजीवनी दे दी। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। किसानों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल दिल्ली पुलिस को परेशान कर रही है कि आखिर राजधानी के विशिष्ट और अति सुरक्षित इलाके में राहुल गांधी के पास ये ट्रैक्टर पहुंचा कैसे? आखिर यहां तक आ रहे ट्रैक्टर पर किसी पुलिस वाले की नजर क्यों नहीं पड़ी? आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों से ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही थी। नई दिल्ली के इलाके में ट्रैक्टर को बड़े ट्रक में छुपाकर लाया गया था। इसे एक वीआईपी शख्स के घर लाया गया। ट्रैक्टर ट्रक में लाने के लिए एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया। चिट्ठी में बताया गया था कि ट्रक में सांसद का कुछ जरूरी सामान आ रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें बड़ा ट्रक और ट्रैक्टर नजर आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग टीम बनाई है। इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ना तो सदन चलने देती है, ना चर्चा होने देती है, और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, उसमें भी कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। ये बातें 15 अगस्त के बाद जनता में जाकर कहें, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के बीच जाएं, कहें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। इन लोगों के बीच जाकर कहें कि अधिकार का भाव नहीं, कर्तव्य का भाव पैदा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर 75 गांव जाएं, 75 घंटे रुकें, लोगों के बीच गांव में देश की उपलब्धियां, देश की आजादी, इन तमाम चीजों के बारे में लोगों को छोटी छोटी जानकारी देनी चाहिए। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, देखिए यहाँ पर कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि व्यापक तरीके से ये लोगों तक पहुंचाएं कि देश के लिए काम सरकार करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसमें अड़ंगा लगा रहा है, और ये बात अब जाहिर करें। बिल्कुल, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा जिस ढंग से विपक्ष हंगामा कर रहा है, खासतौर से कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रही है। और इतना ही नहीं, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, वैक्सीन को लेकर के, उसमें भी कांग्रेस नहीं आई थी। ये तमाम चीजें सांसदों को जा करके लोगों के बीच बतानी चाहिए। जब 13 तारीख के बाद संसद सत्र खत्म होगा, तब लोगों को पता है कि किस ढंग से विपक्ष और कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रहा है, लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। और इसके अलावा जो 75 साल है आजादी के पूरा होने पे, उस पर एक कार्यक्रम करना चाहिए, छोटी छोटी टुकड़ियों में जाकर के गाँव में बताना चाहिए, और 75 गाँव 75 घंटे लोगों के बीच बिताने चाहिए, कार्यक्रम करें। और इसमें कर्तव्य का भाव पैदा होना चाहिए, अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए, और सब लोगों को इन्वॉल्व करें, चाहे महिलाएं हों, चाहे गांव के लोग हों। ये तमाम प्रधानमंत्री का। दूसरा, हेल्थ मिनिस्टर मांडविया ने कहा है कि बच्चों की वैक्सीन भी अगस्त तक आने की संभावना है। ये बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ पर अशोक दी कि मनसुख मांडविया ने कहा है कि जल्द बच्चों की वैक्सीन आ सकती है, क्योंकि इससे कई तरह के जो सुझाव दिए जा रहे हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। कई राज्यों में अब कॉलेजेस खोलने का फैसला किया गया है।